चुनाव से पहले भाजपा बड़े बड़े वादे करती है, राज्य में जीतने के लिए डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन क्या चुनाव के बाद ये वादे पूरे होते हैं? डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम दिल्ली और महाराष्ट्र तो ऐसे उदाहरण हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कितने वादे पूरे कर रही है। साथियों, जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है तब क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, डबल इंजन की सरकार होगी तो पैसों की कमी नहीं होगी और सरकार तेजी से फैसले ले सकेगी। यही दो फायदे बताती है ना बीजेपी डबल इंजन सरकार के पक्ष में। लेकिन क्या यह सच है? आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में डबल इंजन सरकार की हकीकत क्या है। ये बजट खुदा पार निकला चुआ, कुछ भी इसमें नहीं है। ना महिलाओं के सम्मान की बात की थी, गुलाबी जैकेट पहनकर इन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की। यह बजट में कोई प्रावधान नहीं है। किसानों को 3 लाख रुपए तक की कर्ज मुक्ति की बात की थी, वो उसका पता नहीं है। अरबी समुद्र में शिवाजी महाराज के स्मारक का विसर हो गया, इनको भूल गए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसे कमाने का ये सरकार का उद्देश्य था। ये ग्रामीण महाराष्ट्र में ये सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास पैसे नहीं हैं और दिल्ली की डबल इंजन सरकार फैसले नहीं ले पा रही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया, पर मोदी की गारंटी नहीं पूरी कर पाए। बीजेपी ने महाराष्ट्र की महिलाओं से वादा किया था कि फिर से सरकार बनने पर वो लड़की बहन योजना में 1500 की जगह 2100 देंगे, लेकिन ये वादा टूट गया। अरे मेरा ये कहना है कि 2100 के हिसाब से पैसे कितने होते हैं वो थोड़ा हिसाब अगर अर्थमंत्री बता दे तो लाडली बहनों को फंसाने का काम इन लोगों ने किया, किसानों को फंसाने का काम किया है, बेरोजगारों को फंसाने का काम किया है। महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई का कम करने का कोई यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो सरकार ने जनता को फंसाया है, यही ये बजट में सामने आया है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे नहीं है। जी हां, डबल इंजन सरकार के पास पैसे नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का 7 लाख करोड़ का बजट है और उस पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वहीं मुंबई जहां यूपी बिहार के पिछड़े इलाकों से तमाम लोग रोजगार के लिए आते हैं, ऑटो टैक्सी चलाकर, ठेला लगाकर इतना कमा लेते हैं कि अपने परिवार का अच्छी तरह पेट भर सकें और पैसा बचाकर घर भी बेचते हैं जिससे पुराना कर्ज चुका सके। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार खुद गहरे कर्जे में डूबा है। महाराष्ट्र में इतने बुरे हाल हैं इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहां डबल उगाही कर रही है। मेरे ख्याल से ये सब सेशन के वक्त काम धंधे की बातें होनी चाहिए, रोजी रोजगार की बातें होना चाहिए। लोग आज कितनी तकलीफ में लोग सुसाइड कर रहे हैं उसकी बातें होना चाहिए, और सब बातों में बेवजह मुझे लगता नहीं कोई टाइम। मुख्यमंत्री खुद कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक हफ्ता वसूली पर लगाम लगाई जाए। तो अब महाराष्ट्र में हालात ये हैं कि यहां डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मोदी जी की गारंटी नहीं पूरी हो पा रही है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इलेक्शन के वक्त जो जो शब्द आपने सामान्य लोगों को दिया था, जैसे किसानों को आप बोले थे कर्ज माफी करोगे, 52 योजना लाओगे, महिलाओं को बोला था 1500 से जो हम मदद करते वो 2100 तक लेके जाएंगे, महिला सुरक्षा का विषय है। उसी के साथ अगर आप देखो तो जो बेरोजगार युवा है उनके लिए आप कुछ स्टाइपेंड लाने वाले थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर उनका भी जन्म शताब्दी है, बहुत बड़ी योजना उनके विचार के लिए लानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी अपेक्षा है। चलिए अब महाराष्ट्र से दिल्ली आते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। यहां भी डबल इंजन की सरकार पिछले महीने प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। कहते थे फटाफट निर्णय होंगे। इसी शान में मूंछों पर ताव देकर मोदी जी ने खुद बोला था कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 देने वाली योजना पास करेंगे। पर क्या योजना पास हुई? कितना बढ़िया खेल किया आपने। एक बार आप बजट निर्धारित करते हैं, फिर संशोधित करते हैं, फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं।
जी हां, योजना तो पास हुई लेकिन कमेटी का गठन कर दिया गया जिसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद नेतृत्व करेंगी और पाएंगी कि किस किस को ये 2500 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें भी कई उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि जिनकी आय 3 लाख से कम है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जो दिल्ली के नागरिक हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, यानी कि बहुत किंतु परंतु उसमें लग गए हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये बात हुई थी कि सारी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, पर वो नहीं मिली, एक कमेटी मिली है। आज दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के लोग और मैं तो कहूंगी कि देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मोदी जी की गारंटी वास्तव में गारंटी है या मोदी जी की गारंटी झूठ है, धोखा है। पहले वादे पर कि 2500 रुपए हर महीने आएंगे, मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई, धोखा साबित हो गई। अब सवाल ये है कि मोदी जी की दूसरी गारंटी कि होली और दिवाली पर दिल्ली की हर महिला को एक फ्री सिलेंडर मिलेगा, क्या ये वादा भी एक जुमला साबित होगा, एक धोखा साबित होगा? आज देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की ओर देख रहे हैं। अगर ये वादा भी झूठा साबित होता है और दिल्ली की महिलाओं को फ्री सिलेंडर नहीं मिलता, तो देश के सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा। और अभी तो आने वाले 1-2 साल में कई राज्यों में चुनाव है कि जो चुनावी घोषणाएं, जो चुनावी गारंटी मोदी जी करते हैं वो झूठ होती हैं, धोखा होता है। ये हुआ कैसे, ये भी समझिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 20 फरवरी को हुई, पर 2500 पर फैसला नहीं ले पाए। 15 दिन बाद दूसरी कैबिनेट की मीटिंग हुई 8 मार्च को, फिर फैसला नहीं ले पाए कि 2500 कब देंगे और किन महिलाओं को देंगे। लिहाजा अब डबल इंजन सरकार का सिर्फ एक ही मतलब है, डबल झूठ। देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से कुछ वादे किए थे। उनमें एक वादा था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन हम सब के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। वो वादा तो ये पूरा नहीं किया उन्होंने 8 मार्च को। एक दूसरा वादा था कि होली दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा, और होली के 3 दिन रह गए हैं। दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी के दफ्तर आ रही हैं, हमारे विधायकों के पास आ रही हैं। तो मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि एक वादा तो आप दिल्ली की महिलाओं का तोड़ चुके हैं, 2500 वाला। दूसरा वादा आप मत तोड़िए, सबको इंतजार है, शीघ्र से शीघ्र हमें फ्री सिलेंडर मिले। चलिए अब आंकड़ों की भी बात कर लें और शुरुआत फिर महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र सरकार का बजट 7 लाख करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र का कुल कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसलिए लड़की बहन योजना का वादा जो 1500 से 2100 तक बढ़ाने का था, अधूरा रह गया। राज्य की जीडीपी वृद्धि दर केवल 4.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति कितनी चिंताजनक है, और ऐसे में डबल इंजन सरकार बड़े बड़े चुनाव से पहले वादे कर देती है कि ये करेंगे, ये करेंगे। और वहीं अब दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली की हालत बेहतर नहीं है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 2500 देने का वादा किया था, लेकिन 2 कैबिनेट मीटिंग्स के बाद भी ये योजना अटकी हुई सी लग रही है। जी हां, पहले 20 फरवरी को कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी कैबिनेट मीटिंग 8 मार्च को हुई, वहां पर भी फैसला अटक गया। किसी को साफ नहीं है कि किसको पैसे मिल रहे हैं और किसको पैसे नहीं मिलेंगे। यह साफ दिखाता है कि डबल इंजन सरकार केवल वादों तक सीमित है और जमीन पर काम नहीं हो रहा है। हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, जो कहते हैं वो भी हम आपको बता दें। जी हां, महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास नई योजनाओं के लिए फंड नहीं है। ये साफ दिखाता है कि डबल इंजन सरकार का मॉडल विफल हो रहा है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा।
वहीं एक्सपर्ट ने दिल्ली के बारे में भी यही बताया है कि दिल्ली में भी सरकार केवल वादों तक सीमित है। महिलाओं को 2500 देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह साबित करता है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जमीन पर काम करने में विफल हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही रही कि डबल इंजन सरकार का दोहरा सच सामने आ गया है। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।